जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरटीपीसीआर के बारे में कि क्या होता है आरटीपीसीआर और किस प्रकार आरटीपीसीआर के द्वारा कोविड-19 की जांच की जाती है। चूंकि आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोविड-19 है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और ये किस प्रकार से होता है आज इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कोशिका का केंद्र होता है उसमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बात की जाए डीएनए डीएनए और आरएनए, इन दोनों में अंतर आपको पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस के द्वारा इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर बात की जाए डीएनए की तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है जिसका मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था, इसलिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था। यहाँ पर बात करें आरएनए की तो इसका नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल के ही पार्ट होते हैं जो कि दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो जो कोविड-19 वायरस है उसमें आरएनए उपस्थित होता है। यहाँ पर आपको ये बात बता दें कि जो वायरस होता है उनमें या तो डीएनए उपस्थित होता है या फिर आरएनए उपस्थित होता है। कोविड-19 है वो एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए वायरस है। इस आरएनए वायरस को डीएनए में कन्वर्ट करना है, इसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ये किस प्रकार से होता है ये समझने के लिए पहले आपको डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर को समझना जरूरी होगा। तो पहले पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। यहाँ पर आपको डीएनए के बारे में पता है कि ये डबल हेलिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम नाइट्रोजनी बेस के आधार पर इसमें अंतर भी स्पष्ट करेंगे। डीएनए में दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में होता है एडिनिन और गुआनिन, जबकि जो पिरिमिडिन होता है उसमें होता है थायमिन और साइटोसिन। ये हम केवल नाइट्रोजनी बेस के आधार पर बात कर रहे हैं, हालांकि डीएनए में तीन ग्रुप होते हैं। डीऑक्सी राइबो शुगर भी होती है जिसे शर्करा भी कहते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनी समूह होता है। हालांकि आपको इसके बारे में अंतर पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। एक अंतर तो ये होता है और एक अंतर होता है नाइट्रोजनी बेस के आधार पर। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो एडेनिन गुआनिन थायमिन और साइटोसिन के द्वारा ही गुणसूत्र की निर्धारण होता है और डीएनए की जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, जो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें भी हम नाइट्रोजनी बेस के आधार पर बात करें तो ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन प्यूरिन, और जो प्यूरिन होता है उसमें भी उपस्थित होता है एडिनिन एडिनिन और गुआनिन। इसे एडिनिन को ए लिखा जाता है जबकि गुआनिन को जी लिखा जाता है। जबकि जो पिरिमिडिन होता है उसमें यूरेसिल उपस्थित होता है, यूरेसिल उपस्थित होता है जिसे यू से डिनोट करते हैं, जबकि इसमें साइटोसिन तो उपस्थित होता ही है, साइटोसिन से सी से डिनोट करते हैं। हालांकि आपको नाइट्रोजनी बेस के आधार पर समझ में आ चुका होगा कि डीएनए और आरएनए में केवल जो पिरिमिडिन है उसका अंतर है। यदि यहाँ पर बात की जाए तो डीएनए में यदि मैं थाइमिन की जगह यूरेसिल को कन्वर्ट कर दूं तो आरएनए को डीएनए में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, और थाइमिन की जगह यदि मैं यूरेसिल को कन्वर्ट कर दूं तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तकनीक का उपयोग करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरटीपीसीआर से कोविड-19 की जांच की जाती है। और ये किस प्रकार से की जाती है उसको समझते एक रिएक्शन के द्वारा। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि नाइट्रोजनी बेस के आधार पर थायमिन और यूरेसिल का अंतर होता है, जो कि डीएनए और आरएनए के द्वारा दिखाई देता है। यहाँ पर यदि थायमिन की जगह यूरेसिल और यूरेसिल की जगह थायमिन रख दिया जाए तो डीएनए को आरएनए में और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है।
कोविड-19 में एक आरएनए प्रकार का वायरस होता है, इसको हमें डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर बात समझते हैं। यहाँ पर यदि बात देखें तो हमें जो आपके पास में डीएनए है, जो आपके पास में डीएनए है, डीएनए, उसको कन्वर्ट करना है हमको आरएनए में। यदि आपको डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना है तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यदि आपको डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना है तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे, यदि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल को कन्वर्ट किया जाए तो डीएनए को आरएनए में आसान से कन्वर्ट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जबकि आरएनए को यदि डीएनए में कन्वर्ट करना हो तो इसे कहते हैं रिवर्स, यानी कि हम रिवर्स में चल रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि जब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग किया जाता है, जबकि आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो यूरेसिल के स्थान पर थायमिन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह बात समझने लायक है कि जब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जबकि आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब आगे बात करें आरएनए को यदि चेंज किया जाए प्रोटीन में, क्योंकि आरएनए में हमेशा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन, यानी कि अनुलेखन। तो हालांकि आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से कोविड-19 जो कि एक आरएनए प्रकार का वायरस था उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, तो इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रकार से आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, क्योंकि ये पॉलीमर चेन रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि आरटीपीसीआर किस प्रकार से इसका नाम रखा गया और किस प्रकार से डीएनए को आरएनए में और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको समझा दे कि जो डीएनए होता है उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल। चूंकि कोविड-19 एक आरएनए प्रकार का वायरस है, इस आरएनए प्रकार के वायरस को डीएनए में कन्वर्ट करना है, इसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये किस प्रकार से होता है वो हम डीएनए और आरएनए में अंतर देखकर समझ चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए में नाइट्रोजनी बेस होता है, उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है, जबकि जो आपके पास आरएनए होता है उसमें एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। डीएनए और आरएनए में केवल इतना सा अंतर होता है कि डीएनए में थायमिन उपस्थित होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है। यदि बात की जाए डीएनए की, तो यदि डीएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल को लगा दिया जाए तो आरएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आरएनए में यदि यूरेसिल की जगह यदि थायमिन का यूज किया जाए तो उसे डीएनए में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चेन रिएक्शन भी लिखी है, जहां पर यदि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जबकि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो आई होप आप आरटीपीसीआर के बारे में पूरा समझ चुके होंगे कि किस प्रकार आरटीपीसीआर का यूज करके कोविड-19 की जांच भी की जाती है, क्योंकि इसमें सीटी वैल्यू का यूज करके कोविड-19 की जांच की जाती है। आई होप आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद हो चुकी होगी और डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर भी स्पष्ट हो चुका होगा कि किस प्रकार डीएनए को आरएनए में और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन आरएनए को जब प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। जब आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। जब ये आरएनए से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन से वापस आरएनए और डीएनए को कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। तो आई होप आप आरटीपीसीआर के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।